हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम फिर एक स्टॉक पिक किए हैं जिसका नाम है जुबलियांट फूड वर्क्स। आप देखेंगे और इसको भी हम करेंगे वीकली टाइम पे एनालाइज, क्योंकि डेली पे इसमें बहुत सारा नॉइस है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, स्टॉक का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें क्या दिखता है कि 2020 में जब प्राइस फॉल हुआ था, वहां सपोर्ट बनाने के बाद स्टॉक में तेजी आई और फिर एक हॉल्ट लेने के बाद एक प्राइस में फॉल आया और फिर यहाँ से जो सपोर्ट लिया तो स्टॉक में इस तरीके से हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने हाई रजिस्टर किया कितने का, 918 का। 918 का रजिस्टर किया जून 2022 से पहले, ऑलमोस्ट 2021 में, मान लीजिए 21 में। अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं आपको, जो हाई रजिस्टर हुआ है ये अक्टूबर 2021 में, राइट। तो अक्टूबर 2021 में हाई रजिस्टर हुआ है, उसके बाद अभी तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो काफी लंबा समय हो चुका है, 3 साल का अरसा, जो अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया है। जबकि इसमें बिजनेस, कोविड के टाइम पे ये सारे रेस्टोरेंट वाले बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन अभी सारे ऑलमोस्ट फूड बॉक्स वाले सारे बिजनेस चल रहे हैं और काफी क्राउड है। तो चार्ट को और थोड़ा मूव कर लेते हैं। जब प्राइस में यहाँ से फॉल आया तो देखने को क्या मिलता है कि जो 2021 में, 20 में ही मानेंगे, 2020 में ये जो हमारा सपोर्ट बना था छोटा सा, उसी के ऊपर एक सपोर्ट बनता है और वापस स्टॉक में अप ट्रेंड आने के बाद वापस से स्टॉक नीचे फॉल होती है और ठीक उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेता है जो हमारा सपोर्ट है 2020 का। ठीक है जी। उसके बाद फिर से स्टॉक में तेजी और वापस से फिर फॉल और सेम पॉइंट से सपोर्ट। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे, इसको काट देते हैं क्योंकि ये पुराना है, क्योंकि इसके बाद काफी रैली आ गई थी। तो ऑलमोस्ट एक हमारा ये पहला सपोर्ट और ये हमारा ऑलमोस्ट दूसरा सपोर्ट। तो आप देखेंगे क्या हुआ कि डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है। 2 बार सपोर्ट ऑलमोस्ट स्टॉक ले चुकी है और उसके बाद प्राइस में क्या है, आपको लगातार ग्रीन कैंडल। ये वीकली चार्ट है भाई साहब, आप देखो, डेली नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। पूरे हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हफ्ते से लगातार स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रही है और नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। डाबर वाले वीडियो में मेरे से वॉल्यूम एनालिसिस छूट गया था, तो मैंने वॉल्यूम चेक कर लिया है। उसमें वॉल्यूम में भी काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो आप उसमें टेंशन नहीं लें। अगर आपने डाबर के वीडियो को नहीं देखा है या बाकी अभी रिसेंट जितने भी हमने अपलोड किए हैं वीडियो, अगर उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जाके देख के आएं। बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस और अच्छे अच्छे टारगेट उसमें आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो फर्दर इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक हमारा इस प्राइस से रिजेक्ट हुआ है। किस प्राइस से? इस प्राइस से रिजेक्ट हुआ है, जो कि लेवल है 628 का। और स्टॉक क्या है, अब धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम बना करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। आप इसको मान ले, आप इसको मान ले, लेकिन ये इतना बड़ा हैंडल नहीं बनता, हैंडल छोटा ही बनता है। तो आप इसको ओवरऑल पूरा का पूरा आप राउंडिंग बॉटम मान सकते हैं। फर्दर इसमें एक हैंडल नीचे से बन सकता है या फिर फर्दर इसमें हैंडल आप ऐसे बन सकता है, ऊपर से बन सकता है। और फिर जब इसका ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, तो फिर इसमें जो हमारे पहले टारगेट है 795 और दूसरे हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले टारगेट हैं व्हाइट लाइन वाले, ये है 918। तो इसमें देखिए टाइम का, मैं बार बार, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें टाइम कितना लगेगा। देखिए टाइम का कुछ नहीं पता है। आपको ऑप्शन में लॉस करने से बेहतर है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप जिस तरीके से, मैं जिस एनालिसिस करके जिस तरीके से स्टॉक आपको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डिस्क्लेमर है, सेबी का रूल है, लेकिन इस एनालिसिस करके मैं अच्छे स्टॉक पिक करके ला रहा हूँ। उसमें क्या है, आप इसी पैटर्न पे, जो मैं आपको राउंडिंग बॉटम पढ़ा रहा हूँ, आप इसी पैटर्न पे आप स्टॉक में एनालिसिस करेंगे, वो फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी का एनालिसिस करने का अलग-अलग नज़रिया है। कौन सा स्टॉक पकड़ना है, उसमें क्या-क्या फंडामेंटल चेक करने हैं, क्या-क्या टेक्निकल चेक करने हैं, वो अभी आपको नहीं पता, वो मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा। तो ऑलमोस्ट अगर इसमें देखेंगे तो हमारा जो ओपन टारगेट है, अगर अभी जिस प्राइस से चल रहा है, उसी प्राइस से अगर देखें तो 36% का पहला और दूसरा टारगेट 57% का है। तो आप देखिए इतना आप कहाँ बना पाएँगे? अगर 1 लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 57% का टारगेट, मतलब समझ रहे हैं, 57,000 रुपए वो बना सकता है इस स्टॉक से।
तो उसमें है क्या कि टाइम लगेगा, टाइम का पता नहीं है वो कितना लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। तो आपको बने रहना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें आपने एनालिसिस किया है, अगर उसमें आपको उस एनालिसिस पे आपको बिलीव है, तो आपको स्टॉक में पोजीशन लेना पड़ेगा और अपने डिफाइन किए हुए रिस्क और रिवॉर्ड के साथ अपने टारगेट तक बैठना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली वीडियो था, छोटा करते हैं इसको, क्लोज करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रेकमेंड करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आप जो भी वीडियो से आप सीखते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं और फर्दर कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी पैसा बना के नहीं दे सकता भाई साहब, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको मैं लर्निंग दे सकता हूँ और वो भी लर्निंग ऐसी 100% प्योर, नेचुरल, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना वर्जिन, वर्जिन वाली लर्निंग है, और कहीं नहीं मिलेगा। आप जाएँगे, आपको पेड कोर्स में ये सब कुछ नहीं सिखाया जाएगा। और मैं देखिए आपका ध्यान नहीं भटका रहा। अगर बाकी आप चैनल पे जाएँगे, कभी कुछ पढ़ाएँगे, कभी कुछ पढ़ाएँगे, कभी कुछ पढ़ाएँगे। अब क्या है, रोज़-रोज़ चैनल पे अगर नया-नया कंटेंट आएगा, कभी मूविंग एवरेज के बारे में, कभी आरएसआई के बारे में, कभी बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएँगे। नहीं सीख पाएँगे और नहीं पैसा बना पाएँगे, समझ रहे हैं? तो उसमें है क्या कि अगर एक ही चीज़ को आप 1000 बार प्रैक्टिस करोगे वो बेहतर है, या 1000 चीज़ को एक-एक बार प्रैक्टिस करोगे वो बेहतर है। तो आप समझ सकते हो कि मैं जिस तरीके से आपको ट्रेन कर रहा हूँ, अगर आप जुड़े रहे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉक मार्केट का जो मिथ है कि कोई पैसा नहीं बना सकता है, वो आप यहाँ से सीख करके सिर्फ़ जो मैं बताता हूँ सिर्फ़ उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अगर सिर्फ़ आपने आपने सिर्फ़ उसी चीज़ को फ़ॉलो किया तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। डिसिप्लिन का पैसा है स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाएँगे। जो आपको सिखाया जाता है आप उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। अगर दिमाग लगाएँगे फिर पैसा नहीं बना पाएँगे। सिंपल सी बात है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।